मैं भारतीय जननायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय देश बहुत बेहाल चल रहा है। कहीं देश में कानून नाम का चीज़ नहीं है। केंद्र सरकार बार बार काला कानून ला रही है। ड्राइवरों को देखिए, ड्राइवर 95% बहुजन के हैं। इन लोगों को भी मारना चाहते हैं कि इन लोगों को भोजन न मिले। प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा ला रहे थे स्विट्जरलैंड बैंक से, वहाँ 800 गुना पैसा जमा करा दिए। एक बच्चा पैदा हो रहा है, उस पर 1.5 लाख का कर्ज है। जो 6 महीना से अपने माँ के कुख में जो बच्चा पल रहा है, उस पर भी 1.5 लाख का कर्ज हो गया। ये पूरे देश को लूट लिए। केयर फंड का पैसा लूटने का प्रधानमंत्री ने काम किया। और गंगा माँ के सफाई के नाम पर सारा बजट ये लूट लिए। गंगा माँ को साफ कर रहे थे और शमशान बना रहे थे, शमशान का पैसा सारे लूट लिए। गऊ के नाम पर, जो गऊ के नाम पर जितनी बजट आई, गौशाला के नाम पर लूट लिए सब। ये लोगों को लूटने का एक तरीका है। जो बजट जनता के हित में न हो उसी को ये लोग लूटते हैं। ये आसमान साफ करेंगे, बारिश कराएंगे, उस पर बजट लाएंगे। लूटने की ये लोगों की आदत है। और देश का प्रधानमंत्री ये कम पढ़ा लिखा है। गृह मंत्री तो 9वीं फेल है, तो गृह मंत्री तो अपराधी है, प्रधानमंत्री भी अपराधी है। ये कई IAS जेलों में सड़ रहे हैं। जब गुजरात का ये मुख्यमंत्री थे तो दंगा कराते थे। कई IAS IPS आज भी जेल में सड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि OBC है, OBC नहीं है, ये जनरल है। इसका आप देखें तो ये शुद्ध जनरल है। और जब से पनौती है ये देश के लिए, जब से देश के कुर्सी पर बैठा है, गलत सही काम करता है और देश को तबाह कर दिया। पूरा पैसा लूट लिए सब। ये जितना लूटना था, दलित, बैकवर्ड और संख्यक कमा को इस देश को मजबूत किया था, ये प्रधानमंत्री लूटने का काम किया है। और कहता था कि झोरा लेके आएंगे, झोरा लेके चले जाएंगे, लेकिन ये झोरा लेके आया, ट्रक बरलाद के लेकर चला गया। आज पूरा पैसा लूट कर देश का ये विदेशों में लगाने का काम किया है, कंपनियों में। और जितने गुजराती भगे हैं सब इसके 100 पर भगे हैं और सबको विदेश भगाने वाला यही प्रधानमंत्री है। और राम का आ रहा है उद्घाटन करने। राम से किसी दलित बैकवर्ड को फायदा नहीं है। राम तो सामंतवादी थे, उस समय भी शंभुक नाम शूद्र का हत्या किए थे। ये पनौती है प्रधानमंत्री। अगर 22 जनवरी को उद्घाटन करता है तो बैकवर्ड दलित काला दिवस मनाए, अपने घर पर पट्टी बांधकर, और राम से दूरी बनाए। नहीं दूरी बनाओगे तो बाबा साहब का संविधान बचेगा नहीं। आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, बाबा साहब का संविधान को बचाना है। तो आप लोग धर्म से दूर होइए। धर्म कुछ है नहीं, एक बकवास है। इन लोगों का लूटने का एक षड्यंत्र है। जो रामायण लिखा था तुलसी दुबे, वो अपने जात के लिए लिखा था कि जात कैसे राज भोगेगी। वही पढ़ा लिखा उस समय था, तो अपने जात के लिए रामायण लिखा है। और शंभुकनाथ शूद्र का भी हत्या राम किए थे। राम भी सामंतवादी थे। मैं कहता हूँ कि राम सामंतवादी थे। बैकवर्ड दलित होश में आ जाओ और अल्पसंख्यक के साथ दो। अल्पसंख्यक को कोई भी आफत होती है तो झंडा और डंडा लेकर उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ। ये 15% वाले आपको अपमानित करते हैं, सारे आपका हक लूटते हैं, आरक्षण लूटते हैं। यही लोग आपको जूता मारते हैं, अपमानित करते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे शादी में। यही सब है। और यही सब इन्हीं लोगों के जात के राम भी थे, तो लोग अपना लेकर ढोए। आप लोग संविधान, राम से बड़ा हमारा देश का संविधान है, जो दलित बैकवर्ड को कुछ देने का काम किया, बोलने चलने अधिकार देने का काम किया, संविधान के तहत मिला, बाबा साहब ने दिए। तो बाबा साहब राम से भी बड़ा है और संविधान भी सबसे बड़ा है, वो रामायण से भी बड़ा है। बैकवर्ड दलित और संख्यक होश में हो जाइए। एकता नहीं बनाएंगे तो इसी तरह से पीटे जाएंगे और आपके लड़के दुख भोगेंगे। और अगर देखिए देश में भी रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, किसान परेशान है, बेहाल है, तरह तरह के काला कानून लाते हैं। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों अनपढ़ हैं। ये सिर्फ देश को लुटवाने का काम किए हैं। इन लोगों का पूरा इंडिया में एयर कंडीशन ये बन गया कार्यालय। AD और CBI कहाँ है? CBI, AD और कुछ जटवादी जज भी बैठे हैं। सबका इलाज होगा। आप लोग सरकार बनाइए, ABM का विरोध करिए रोड पे आके। नहीं तो ये प्रधानमंत्री का वोट नहीं है, ABM से चुनाव जीतता है।
इसी शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव के हाथों को आप लोग मजबूत करिए, तभी आप लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि आरटीपी लेके आए हैं, जो नेता झूठ बोलेगा वो जेल जाएगा। आरटीपी लागू कराने के लिए हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, दलित, बैकवर्ड और संख्यक आप लोग आगे आइए। संतोष यादव, जहां आप लोगों का पसीना बहेगा वहां संतोष यादव अपना खून बहाने का काम करेंगे। ढोंगियों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जगह तिहाड़ जेल में है, ये लोग खुद अपराधी हैं, दंगा कराने वाले हैं। और आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगिए, तभी आप लोगों को न्याय मिलेगा और कानून सुचारू रूप से काम करेगा। बाबा साहब के संविधान को बचाना है, नेताजी के मिशन को आगे बढ़ाना है, लोहिया जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव के साथ लगना पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।